नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मतलब संविधान में जितने भी संशोधन हुए, कुछ जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, पूछे जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जनरल कंपटीशन में लगभग अधिकतर एग्जाम में, जैसे बीपीएससी, पीसीएस में, एडीओ में और बहुत सारे एग्जाम यूपीएससी में भी लगभग इससे आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है? 1951 में हुआ था। पहला इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। पहला कब हुआ था? 1951 में। इसमें किस चीज़ की बात की है? 9th शेड्यूल इससे जोड़ी गई थी। 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई थी? फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 द्वारा। ये संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड था दोस्तों, इसे याद रखना। एडेड 9th शेड्यूल रेस्ट्रिक्टेड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू जो प्रॉपर्टी उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया था, प्रतिबंध लगा था। इंट्रोड्यूस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट, और जो हमारा मौलिक अधिकार है उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया था। फर्स्ट याद रखना है, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब चलते हैं 7th अमेंडमेंट में। 7th अमेंडमेंट 1956, इसमें क्या? राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। 7th अमेंडमेंट 1956 में क्या होता है? राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था। आपने पढ़ाई होगा, आंध्र प्रदेश का सबसे पहले हुआ था। उसके बाद अब बात करेंगे 9th अमेंडमेंट। 9th अमेंडमेंट 1960, इसमें क्या हुआ था? भारत पाक सीमा संयोजन, जिसको बेरीवारी समझौता बोलता है, बेरीवारी यूनियन इसमें आएगा। रजिस्टर्ड इंडो पाकिस्तान बॉर्डर बेरीवारी एग्रीमेंट। और उसके बाद करते हैं 10th अमेंडमेंट 1961, इसमें क्या हुआ था? दमन और दीव इंक्लूडेड इन इंडिया, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा? तो 10वां संशोधन 1961 के द्वारा। याद रखना है, 10वां संशोधन 1961 के द्वारा दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 10 हो गया हमारा। अब पढ़ेंगे कौन सा? 12th ब्राह्मण संविधान संशोधन 1962, इसमें क्या हुआ था? गोवा दमन और दीव को यूनियन टेरिटोरी बनाया गया था। गोवा दमन और दीव को यूनियन टेरिटोरी बनाया गया था। कौन सा अमेंडमेंट? 1962 ब्राह्मण संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा दमन और दीव को यूनियन टेरिटोरी बनाया गया था। गोवा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अब देखते हैं 13वां संविधान संशोधन 1963, इसमें क्या बोला गया था? क्रिएटेड नागालैंड स्टेट, यानी नागालैंड स्टेट बनाया गया था। 20 स्पेशल स्टेटस और स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 371A, नागालैंड राज्य का गठन विशेष दर्जे के साथ। कौन सा संशोधन? 13वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। अब देखते हैं 14वां, यानी कि 14th अमेंडमेंट 1962, इसमें क्या होता? पांडिचेरी बिकम में यूनियन टेरिटोरी, यानी कि पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कौन सा संशोधन? 14th अमेंडमेंट 1962 के द्वारा। अब हम बात करेंगे 24th अमेंडमेंट 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या गया था कि पार्लियामेंट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन क्लिफाइड मेड अमेंडमेंट प्रोसेस स्ट्रॉन्गर। इसमें बोला था कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार स्पष्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 24 तक हमारा हो गया दोस्तों। ये हमारा इम्पोर्टेंट संशोधन है और इसे पूरा याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे 25वां संविधान संशोधन 1971, इसमें क्या? कर्व राइट टू प्रॉपर्टी, जो संपत्ति का अधिकार है उस पर नियंत्रण किया गया। और अलग आर्टिकल इंट्रोड्यूस, आर्टिकल 31C। पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको इस अधिकार पर नियंत्रण किया गया और 31C जोड़ा गया। अब ये हमारा ये फंडामेंटल राइट पहले था, लेकिन अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट से, याद रखिएगा इसको। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 25वां संविधान संशोधन 1971 में क्या होता है? संपत्ति के अधिकार पर नियंत्रण किया गया था और अनुच्छेद 71C में जोड़ा गया था। 26 अमेंडमेंट 1971, 26वां संशोधन 1971, एबोलिश्ड प्रीवी पर्सेस ऑफ फॉर्मर रूल्स, पूर्व राजाओं की प्रीवी पर समाप्त की गई। जो पहले के राजा उनको मतलब हर महीने जो वेतन, मतलब पेंशन के तौर पर जो पैसे उससे मिलते थे, उसको ख़त्म कर दिया गया था। कौन सा संशोधन? 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। याद रखिए।
अब 31वां संविधान संशोधन 1973, इसमें क्या किया गया था कि लोकसभा के जो सीट है इसको इंक्रीज किया गया था। कितना? 525 से 545। यहाँ देख सकते हैं, लोकसभा के सीट को 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लोकसभा के सीट को 525 से बढ़ाकर 545 का कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? 31st अमेंडमेंट 1973। अब बात करेंगे 36 अमेंडमेंट 1975, यानी कि 36वां संविधान संशोधन 1975। इसमें क्या? सिक्किम बिकम फुल फ्लेजेड स्टेट, मतलब सिक्किम को पूर्ण रूप से एक नया राज्य बना दिया गया। पहले ये इंडियन टेरिटोरी था शायद, और इस सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 38 अमेंडमेंट 1975, इसमें क्या गया? इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट मेड नॉन जस्टिफिकेबल, यानी कि आपातकालीन शक्तियों को न्यायालय द्वारा चुनौती ना दी जा सकने योग्य बनाया गया। मतलब कि अगर इमरजेंसी पावर आता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जाए, ऐसा अमेंडमेंट बनाया गया। कौन सा अमेंडमेंट? 38 अमेंडमेंट 1975। अब बात करेंगे 39 अमेंडमेंट 1965। इसमें क्या होता? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, PM एंड स्पीकर बियॉन्ड जुडिकल रिव्यू, मतलब जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के चुनावी समय समीक्षा से बाहर, मतलब कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, PM का, स्पीकर का, ये इसको जुडिकल रिव्यू से बाहर रखा गया। जुडिकल रिव्यू मतलब कि क्या है ना, कि जो लेजिस्लेटिव पावर, जो पार्लियामेंट का जो कार्य होता है, उस पर मतलब संविधान में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन जो इलेक्शन के प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, स्पीकर का, इस समय इस जुडिकल रिव्यू नहीं आएगा। जुडिकल रिव्यू के लिए अलग से टॉपिक बनाकर एक बार समझा देंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे से पढ़ते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, जिसको लघु संविधान बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, लघु संविधान किसको बोला जाता है? तब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और क्या क्या हुआ इसमें? एक मिनट, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और प्रस्तावना में समाजवादी, परंतु निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन कौन शब्द जोड़े गए? सबसे पहले यहाँ देखिए, एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्य है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितने? 11 है टोटल। फंडामेंटल ड्यूटीज 11, और कहाँ से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज? कमेंट में बताइएगा। और DPSP में चेंजेस, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में चेंजेस किया गया था। और एक्सटेंडेड पार्लियामेंट पावर, और जो पार्लियामेंट की शक्ति उसको बढ़ाया गया। और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी एंड प्रिम्बल। प्रिम्बल में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। याद रखना। 42nd अमेंडमेंट में क्या होगा? 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लघु संविधान भी जो बोला जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी है, जो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही जोड़ा गया। और पार्लियामेंट का जो पावर है उसको भी इसी के द्वारा एक्सटेंड किया गया। और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। देख सकते हैं यहाँ पे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। आप देखेंगे 43rd अमेंडमेंट 1977, इसमें क्या हुआ? रीस्टोर्ड जुडिकल रिव्यू कर्टेल बाय 42nd अमेंडमेंट, मतलब 42वें संविधान संशोधन से छीनी गई न्यायिक समीक्षा पुनः बहाल की गई। अब देखते हैं 44th अमेंडमेंट, इसमें रीस्टोर्ड फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बोलता है कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 44th अमेंडमेंट 1978। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। और फिर कौन से आर्टिकल में डाल दिया गया था? 300A में। पहले फंडामेंटल राइट था 31C में, और डाल दिया गया फिर 300A में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 52nd अमेंडमेंट 1985, इसमें क्या? एंटी डिफेक्शन लॉ, जो मंत्री पे डिस्क्वालीफाई पे होता है। दल बदल विरोधी कानून, यानी कि 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया था। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा माफ़ करिएगा, फिर से बता देते हैं। 52nd अमेंडमेंट 1985 क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ है, एक दल बदल विरोधी कानून है। और 10वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था इसी में।
बोलेगा कि 10वीं सूची किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, तो 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा। 10वीं अनुसूची कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, तो 52nd अमेंडमेंट 1985, और एंटी डिफेक्शन लॉ इसी अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था। 52nd तक हो गया, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे 61 अमेंडमेंट 1989, रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर टू 28, 21 साल से 18 साल कर दिया गया वोट देने की उम्र। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। और 69 अमेंडमेंट 1991, इसमें क्या है, दिल्ली मेड नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। और आर्टिकल बोलेगा तो 239 ए हो गया। और 71 अमेंडमेंट 1992, इसमें क्या है, एडेड मतलब कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8 शेड्यूल में जोड़ा गया है। 8 शेड्यूल में कितने भाषाएं हैं, 22 है, उसमें से 71 अमेंडमेंट 1992 के द्वारा एडेड कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली को जोड़ा गया। देख सकते हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय भाषा की 8वीं सूची में जोड़ा गया। और 73 अमेंडमेंट 1992, सारे अमेंडमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा तो लगभग आपका हर अमेंडमेंट जितने भी संशोधन है कंप्लीट हो जाएगा और 1-2 मार्क्स आप लेकर आ जाएंगे। 73 अमेंडमेंट 1992 एडेड कौन से पार्ट में एडेड किया गया, पार्ट 9 में, जिसको हम पंचायती राज बोलते हैं। और ये आर्टिकल 243 से 243 ओ में है और 11 शेड्यूल में है। बात करेगा संविधान के पंचायती राज संविधान के किस भाग में, तो पार्ट 9 में। और बोलेगा कौन सा शेड्यूल में जोड़ा गया, तो 11 शेड्यूल में। और तो आर्टिकल बोलेगा तो 243 से 243 ओ में। पंचायत से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं आप मेरा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें सारा बताया हुआ। जैसा कि आपको बता देगा कि भाग 9 में जोड़ा गया है, अनुसूची 11 में। पूछेगा कि 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 29 सब्जेक्ट हैं, ये याद रखना। अब 74 अमेंडमेंट 1992, इसमें क्या है, एडेड कौन से पार्ट में इसको जोड़ा गया, तो 9A में। 9 में पंचायत है और 9 है म्यूनिसिपैलिटी, जिसको हम नगर पालिका बोलते हैं। 9A में जोड़ा गया। इसमें कितने हैं, कौन बोला गया, कौन सा अनुसूची में जोड़ा गया, तो ब्राह्मी अनुसूची में। इसमें 18 सब्जेक्ट है। पंचायत में 29 सब्जेक्ट है, इसमें 18 सब्जेक्ट याद रखेगा। आर्टिकल की बात करेगा तो 243 पी से 243 जेड। अब एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नगर पालिका संविधान के भाग 9A में है। और बोलेगा कौन सी अनुसूची में, तो 12वीं अनुसूची में। अगर बोलेगा कितने सब्जेक्ट हैं इसमें, तो इसमें है 18 सब्जेक्ट और इसमें कितना है, 29 सब्जेक्ट याद रखेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे 76 अमेंडमेंट। 76 में क्या है, 76 1994, यानी कि इंक्लूडेड तमिलनाडु रिजर्वेशन लॉ इन 9 शेड्यूल। तमिलनाडु के आरक्षण कानून को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये है 77 अमेंडमेंट 1995, रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ SC/SC, आर्टिकल 16(4)A, अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। कौन सा, 77 अमेंडमेंट 1995। अब बात करेंगे 81 अमेंडमेंट 2002, इसमें क्या, बैकलॉग वैकेंसी फॉर SC/ST नोट टू लैप्स, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति की रिक्तियाँ समाप्त नहीं होगी। कौन से, 81 अमेंडमेंट 2002। अब बात करेंगे 84 अमेंडमेंट 2001, डेलिमिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी पोस्टपोन्डेड टिल 2026, निर्वाचक क्षेत्रों का परिश्रमण 2026 तक स्थगित हो गया। अगर पूछेगा डेलिमिशन कमीशन तो इसका अलग से वीडियो बना देंगे। अब पढ़ेंगे 86 अमेंडमेंट 2002, इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं 86 अमेंडमेंट 2002, मेड एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट, एजुकेशन यानी शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। और आर्टिकल 20A में से, पहले आर्टिकल 20A में था और फिर इसके बाद एक और ड्यूटी जोड़ा गया, इसमें 51A में डाला गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य में पढ़ते हैं, उसमें भी ये जोड़ा गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21 के तहत, और नया कर्तव्य जोड़ा गया। याद रखना है दोस्तों। 86 तक कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे 91 अमेंडमेंट 2003, इसमें क्या है, लिमिटेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू 35% ऑफ टोटल असेंबली स्ट्रेंथ। दोस्तों एक क्वेश्चन इतना रिपीटेड है कि अब BPSC में लगभग इतने बार रिपीट हुआ है ना, BPSC के बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, बिहार पुलिस दरोगा, इसमें बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना है। मंत्री प्रतिशत का आकार कुल सदस्यों के 15% तक सीमित किया गया। मतलब जितना भी मंत्री परिषद हो, जितना
मतलब कि टोटल सीट है उसका सिर्फ 15% तक मंत्री ही रहेगा। मंत्री प्रतिशत का आकार कुल सदस्यों का 15% तक सीमित कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अमेंडमेंट है, इसको याद कर लेना। 92nd अमेंडमेंट 2003, इसमें क्या किया गया कि जोड़े गए हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ लैंग्वेज। कौन कौन? बोडो, टोगरी, मैथिली, संथाली लैंग्वेज संविधान की 8वीं अनुसूची में। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितने लैंग्वेज है? 22 है, याद रखना। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत कौन कौन से जोड़े गए? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। 93rd अमेंडमेंट 2005, इसमें क्या है? रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ओबीसी। ओबीसी के लिए जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, मतलब निजी प्राइवेट कॉलेज है ना, उसमें ना आरक्षण मिला है ओबीसी को। और 94th अमेंडमेंट 2006, इसमें क्या है? चेंज नेम ऑफ बिहार गवर्नर प्रोविजन, नागालैंड स्पेशल स्टेटस कंटिन्यू। बिहार राज्यपाल से संबंधित प्रावधान बदले गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 97th अमेंडमेंट 2011 के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे देख लीजिए। 97th अमेंडमेंट 2011, इसमें क्या? एडेड प्रोविजन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रोविजन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? 97 अमेंडमेंट 2011। और संविधान के किस भाग में रखा गया? पार्ट 9B में। 9A में क्या था? म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाएँ। और 9B में कौन हो गया? सहकारी समितियाँ। और कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया? तो 97th अमेंडमेंट 2011 भाग 9B जोड़ा गया। याद रखना है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पढ़ेंगे 99th यानी कि 99वां संविधान संशोधन 2014। इसमें एनजैक यानी कि जुडिकल अपॉइंटमेंट कमीशन लेटर स्टार्ट डाउन बाय एससी, बाद में एससी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा से खत्म कर दिया गया था। नियुक्ति नियोग आयोग अधिनियम रद्द कर दिया गया। मतलब कि इसमें बेसिकली था जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उनसे उनको इलेक्ट करने से रिलेटेड था, लेकिन बाद में से सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। एनजैक बोलेगा कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आया था? तो 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। अब हम बात करेंगे 101वां संविधान संशोधन 2016। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा। और 102वां संविधान संशोधन 2018 में क्या है? ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको मतलब संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा? 102वां अमेंडमेंट 2018 के द्वारा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब आगे देखते हैं 103वां अमेंडमेंट। इसमें क्या है दोस्तों? 103 अमेंडमेंट 2019। इसमें क्या है? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 103 अमेंडमेंट 2019 के द्वारा क्या हुआ? ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अब 103 पढ़ा दिए। 103 में क्या? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब 104 अमेंडमेंट 2002, इसमें क्या है? SC ST आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया। और एंग्लो इंडियन जो सीट है उसको, एंग्लो इंडियन सीट है उसको ख़त्म कर दिया गया। याद रखना है। एक्सटेंडेड रिजर्वेशन फॉर SC ST इन लोकसभा, जो लोकसभा में जो SC और ST समुदाय का आरक्षण है सीटों पे, उसको आप बताइएगा लोकसभा में SC और ST का कितना सीट रिजर्व है, ये बताइएगा कमेंट में। और इसमें क्या हुआ है कि एंग्लो इंडियन का जो सीट है उसको ख़त्म कर दिया गया और ST ST को आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया। 105 में क्या हुआ? 105 अमेंडमेंट 2021 के द्वारा रिस्टोर्ड स्टेट पावर टू आइडेंटिफाई OBC, राज्यों को OBC की पहचान करने की शक्ति पुनः दी गई। 106 अमेंडमेंट 2023, इसमें क्या हुआ कि प्रोवाइडेड 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, मतलब संविधान में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया। थैंक यू दोस्तों, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बता दिया। इसे याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, अमेंडमेंट है, उसको फिर से एक बार बता देते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को। 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था आपको पहले ही बता दिया, एक बार फिर से जाके देख सकते हैं। पंचायती राज कौन सा? 73rd अमेंडमेंट। म्यूनिसिपैलिटीज 74th। राइट टू एजुकेशन 86
और एंटी डिफेक्शन लॉ 52, 10वीं सूची में GST 101, EWS रिजर्वेशन 103 और वुमेन रिजर्वेशन यानी कि लोकसभा में महिलाओं को लिए 33% रिजर्वेशन 106। दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। किसी भी टॉपिक पे चाहिए, इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे, तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, मैं आपके लिए वो टॉपिक बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों।